काम करे खातिर। हाँ। हाँ, तो काम करे खातिर तो टाका कैसे भिड़ा देनी। जी हमारी जो आप बात पहले कहे हैं कि सही लोगों की शादी नहीं होती। एक विकलांग आदमी 2 लोगों से शादी किया हुआ है। दो खूबसूरत औरतों से शादी कर और आज अपना जीवन चला रहे हैं और यूट्यूब फेसबुक पे इसमें धमाल मचाए हुए हैं। इनको हम मिलाएंगे आज और इनकी पूरी कहानी जानेंगे। आखिरकार कैसे ये 2 औरतों से शादी कर लिए ये और विकलांग होते हुए आप लोग देख रहे हैं इस समय जो माहौल चल रहा है। इस माहौल में जो कुंवारे लड़के हैं, सही लड़के हैं, जो विकलांग नहीं है, उनके शरीर में कोई इफेक्ट नहीं है, उनकी भी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन इस माहौल में ये 2 शादियां किए हैं और इनकी कहानी बड़ी रोचक है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का मेरे तरफ से नमस्कार है जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामविलास यादव है। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि आप कैसे 2 औरतों से शादी कर लिए। 2 औरतों से शादी करने का बहुत बड़ा इतिहास है। अगर उस इतिहास में घुसेंगे तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बारी बारी से पूछिए, मैं चाहूँगा कि शॉर्टकट में अच्छा, आपके साथ। इनसे कैसे आपकी शादी हुई? इनसे तो हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई है। परिवार के लोग अपना इनके पिताजी आए, देखे और शादी हो गई और इनको फिर हम अपने हिसाब से कर लिए हैं। कैसे अपने हिसाब से? अब देख लीजिए, अब उसी हिसाब से अब देखे, हमको पसंद आई बात, हम कर लिए। अच्छा, जैसे कि ये दोनों लोग सगी बहन हैं, जी तो दोनों लोग सगी बहन हैं तो इनसे विवाह किए तो ये कुछ टोका टाकी नहीं की इनके प्रति? नहीं नहीं, इस तरह का कोई बात हम नहीं। जानना चाहेंगे शुरू से कहानी की, आखिरकार कैसे इनसे जो है कि टांका भिड़ा और आपकी शादी हो गई। अब टाँका भिड़ने की जहाँ तक बात है तो टाँका ये थी, शादी हुई थी हमारी। जो आप बात पहले कहे हैं कि सही लोगों की शादी नहीं होती। एक विकलांग आदमी 2 लोगों से शादी किया हुआ है। तो सबसे पहले तो इनसे शादी हमारी हुई। शादी होने के लगभग 7-8 महीना के बाद ये अपने घर गई। घर जाने पे शाम के टाइम एक गाय इनके घर की थी, वो छोड़ा के बाहर खेत में कुछ खा रही थी। उसको उठाकर पकड़ के बांधने गई, बस इनको गाय मार दी। गाय मार दी, सब हाथ बाहर निकल गई थी, सींग धंस गई। तो अब ये काम करने में असमर्थ हो गई, इसलिए अब इनसे मजबूरी में शादी करना पड़ा, इनके घर से बगावत करके। जी। अच्छा, तो इनको आप घर कैसे लाएं? कैसे इनसे मतलब कि आपके दिमाग में आया कि इनसे शादी कर लेनी चाहिए? जैसे दिमाग में हमारी इस तरह कोई किसी तरह की खुराफात बात नहीं थी कि नहीं मतलब हम दूसरी शादी करेंगे। यही इनको बुलाई, ये जब हमारे घर पे आई तो इनका काम करने का तौर तरीका थोड़ा अलग था। मेहनत से जैसे बहुत सक्रिय होकर के किसी भी काम को करती थी। तो अब ये बीमार चल रही थी, चूँकि इनको गाय मार दी थी तो शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह निकल गया था, शक्ति नहीं थी काम करने की। तो फिर इनके घर वाले लिया के चले गए। धान के सीज़न में दोबारा फिर ज़रूरत पड़ी तो ये कहीं तो इनके घर वाले उल्टा पुल्टा जवाब देने लगे, वो टेढ़ सोच बोलने लगे। तो अब उस समय हमारे पास ये मजबूरी थी कि ये अगर न चली जाएंगी, किसी तरह की बात हो जाएगी तो फिर कोई पानी एक लोटा देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए इनको हम जो भी काम था हम अपने घर के अकेले हैं, हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये थी। तो अब इनको गाय मार दिए, बीमार रहने लगी, दूसरा कोई सहारा नहीं था तो इनको बुलाए तो इनके घर वाले उल्टा पुल्टा बोलने लगे। तो हम इनसे पूछे तो ये कहें कि भाई अगर आपको दिक्कत है तो हम आपके साथ रहेंगे, अब खाली 1 महीना 2 महीना नहीं कहेंगे तो पूरी उम्र रहेंगे। तो जब ये बात हम सुने तो भाई ये ठीक ठाक लड़की थी, सुंदर थी। तो हमको लगा कि यार हम दिन में लग रहा है कि सपना देख रहे हैं, इस तरह की बात तो संभव है नहीं। लेकिन और ऊपर से विकलांग। हम अपने आप को भाई एक पढ़े लिखे आदमी थे तो हम अपनी औकात जान रहे थे कि हमारी औकात क्या है। घबराइए मत, हम इन दोनों लोगों से भी बात करवाएंगे। तो इसके बाद जब इनके यहाँ गए तो ये कहें कि अगर आप चाहें तो हम आपके घर रह सकते हैं। तो गए, बस ये हमारे साथ गए तो चली आई बिना किसी को बताए, अपने घर किसी से बताई नहीं। शाम के टाइम गए और लेके चले आए। जब शाम को नहीं मिली तो इनके घर वाले लोग आए सुबह में,
यानी कि भगा कर लेकर चले आए सीधा सीधा। हम उसको जो समझिए, भगा के समझिए चाहे लिया के समझिए, लेकिन हम लेके चले आए। अब इनके पिताजी आए तो वो कहे कि चलो यहाँ पे नहीं रहना है, तो ये मना कर दी, कहें कि अब जो भी होगा हम यहीं पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहे कि अगर तुम नहीं मानोगी तो हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तो कहे भाई तब जब अगर यही विचार है तो अब मत आइएगा, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और रहने लगी। अगर मान लीजिए ये आज के डेट में नहीं रही होती तो शायद हमारी कहानी कुछ दूसरी होती। हमारे A to Z सुई से लगाई फाल तक जो भी काम रहता है ये लोग कर लेती हैं। मुझे जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे पास इतनी बड़ी मजबूरी है कि मैं एक लोटा पानी स्वयं नहीं ला के पी सकता हूँ। और इस कंडीशन में आप देख ही रहे हैं, लेकिन किसी तरह किसी प्रकार का ना तो अभिमान है ना घमंड है रह गया। और इनके घर वालों का तो जैसे होता है ना कि चलिए आई, हो सकता है बड़े आदमी रहा हो, ये गरीब दोनों जाने राजी तो का करी नहीं। जैसे एक बात होती है कि किसी गरीब परिवार की लड़की रही होगी, ये पैसा वाला रहा होगा, चली आई होगी, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। हमारी स्थिति उनकी स्थिति से खराब थी। चलिए अब इनसे हम बात करते हैं। इनकी तो शादी हो गई थी आपकी बड़ी बहन से, तो आपने कैसे ठाना कि इनसे हम शादी कर लें? गैला नहीं लेके आई नहीं, के लेके आए? बड़ी बहन। अच्छा, आप लेके आई नहीं इनके? क्या सोच के लेके आई? हम ना सफर कोलो तब लिए नहीं। यानी काम करे खातिर? तो काम करे खातिर तो टाका कैसे भिड़ा देनी यार? वो बड़ी बहन लेके आई नहीं, कहनी चला हमारे साथ रहिए, तो हम चले नहीं। फिर जाए ना देनी हमके, कथी ना मत जाए जरा, जबरदस्ती कहनी कि जाए मत दा? खाना वाना ना बना पाओ, काम वाम ना कर पाओ, तो हम चले नहीं, काम वाम करे लगनी। तो करत रह गई नहीं, इनके साथ जिंदगी बिताओ लगनी। तो यानी कि शादी से पहले ही जो ना कि इनके यहाँ आई नहीं आप और काम वाम करे लगनी? हाँ, शादी के पहले एक बार आ रहनी, साल भर रहनी, फिर साल भर के बाद अपने घर गई नहीं। तो कैसे सोच ले लो कि इनसे हम शादी भी कर लें जब ये जो ना वो काम वाम भी करे के? इनकर कुछ देख के चले नहीं, इनकर मजबूरी भी देख के चले नहीं, काम वाम ना कर पाओ, खाना ना बना पाओ, कहाँ कि हम खाना ना बना पाए। तो ऐसा ना लगल कि ये तो हमारे बहनिए से शादी कैले हुआ, दुआ हुआ, ऊपर से विकलांग हुआ, हमारे खर्च उठा पाइए कि ना उठा पाइए, कुछ ऐसा मन में ना आल? नहीं, हम कुछ ना सोचे नहीं, दिमाग में कहनी चला ज़्यादा जो भगल तो। आजकल का तो लड़की जो है ना कि सोचा थी कि पैसा है तब तो ठीक है, तो ऐसे लव हो जाई और सब हो जाई, और उसके बाद अब जो है ना कि पैसा ना है तो फिर दूसरे से हो जाई। हाँ, तो पहले पैसा कमात रहा, तो लॉकडाउन लग गल, तो फिर काम वाम रुक गल, तो कहनी जा कि ज़्यादा जब ये कुल हो गल, तो फिर ये काम करे लगनी जाए, कहनी जा कि यह काम करल जी तो पैसा वैसा आवे लगी, तब जिंदगी बीती आगे बढ़ी। तो यानी कि अब आप लोग दोनों जाने सोच ले हो कि अब ये तीनों जाने कि और ये चारों जाने, तीनों जाने नहीं चारों जाने, यानी कि ये पिताजी भी हमारे साथ इनके हैं मौजूद, और उसके बाद दो औरतें आप लोग देख रहे हैं इनके, और भैया हमारे साथ हैं। ये लोग अब ठान लिए हैं कि बेरोजगारी के आलम में जो है कि हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं घर बैठ कर, इसलिए अब जो है कि आप रील्स और ये यूट्यूब फेसबुक पे सब आप लोग बनाने शुरू लगे। हाँ, तो किरदार कौन बढ़िया निभाता है आपने? नहीं निभाला बढ़िया, हम नाम सुननी है तो आप। सबसे बढ़िया किरदार है, बताओ कि कौन निभाता है सबसे बढ़िया? हम नहीं बात। यानी कि यो माना थे कि हम निभाइला सबसे बढ़िया किरदार है। अच्छा, कौन किरदार हिट वाला? कौन किरदार? अभी उतना नॉलेज नहीं है उसके विषय में। ये लोग मतलब स्क्रिप्ट बता देने पे स्क्रिप्ट कर लेते हैं, बकिया ऑपरेट हम अपने हिसाब से कर लेते हैं उसको। कितना ले पढ़ा लिखल है? मना पढ़ ले जा। अच्छा, तू कितना ले पढ़ ले? 9 तक पढ़ लें। 9 तक? 10 में का पढ़ेगा ना भाग भाई? तो फिर यहाँ चले नहीं ना। अच्छा, यहाँ शादी हो गई? बड़ भाई का ना चलो वहाँ, फिर काम वाम करके चले आए। लोग परेशान के लिए रहना लोग की ज़्यादा काम करे के हवा, तो धान पीटे के रहे तो ये कहती कि भैया पहुँचा दा, धान पीटे के बहुत ज़्यादा हुआ, तो कहना ठीक हम पहुँचा देती। कहना कि 2-4 दिन रहिए चल जाइए, तो पहुँचा के चल गए ना, तो फिर साल भर रुक देना लोग, ना जाए देना लोग। मन जो है ना कि आप लोग डिसाइड भी कर लेने कि हम चला शादी कर लेती हैं। हाँ, और अब कोनो दिक्कत है ना? ना दिक्कत ना हो। अब खुशी राजी से दोनों लोग रहती हैं। हाँ, देखिए तमाम सारे मामले जो आते हैं कि अपने सौतन को कोई बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन दोनों बहनें हैं अपना, दोनों साथ में रहती हैं लोग,
एक इंटरेस्टिंग पर्सन और हैं जो कि आजकल के ज़माने में जो है कि इन लोगों का साथ दे रहे हैं और वीडियो कर रहे हैं। चाचा आपो वीडियो बनाई ला इन लोगों के साथे? हाँ बनाएला। हाँ, का लगेला का इन लोगन का करवाओ तुम आपसे? बताए का हम्म, ये खेला वाला बनवावा ना। अच्छा अच्छा। तो पहले ही कुछ जानत रहनी आप? हाँ पहले जानकारी रहल कुछ। हाँ। अरे आपके ज़माना में तो ये कुल रहबे ना करते, जानकारी कहाँ से रहे आपके? अरे हम इधर उधर घूम के देखले हैं। अच्छा यानी ऑर्केस्ट्रा नाच वोच बड़ा देख लें आप? हाँ हम्म? क्या? ऑर्केस्ट्रा नाच वोच, ऑर्केस्ट्रा तो ना रहे, नाच वोच तो बड़ा देख ले। हाँ नाच देखी, सर्कस देखी, यही कुल देखी कुल। आपके ज़माने में तो कुल कहानी वहानी भी मतलब कि शूट कर जा पर्दा पे जो ना कि चाहे दिखावल जा के नाच में लोगन के। हाँ कुल देखाओ जाए, तमाशा देखी जाए के, फगुआ देखी और सर्कस देखी। हाँ, है मेला भी देखी। मेला में चाई जावा उन्होंने के देखी। तो आप तो के संगे भी वीडियो बनाईला? हाँ पटो के संगे, लड़का के संगे। या तो यहाँ लोगन के पतो मानेला कि लड़की अपन मानेला? पटो है सब। हाँ तो पतो के संगे वीडियो ये लोगन ला जानी नहीं? नहीं ठीक से बना लेनी। अच्छा अच्छा। हाँ एक चीज़ हम लोग भूल गए हैं, ये लोग वीडियो कर रहे हैं और ये लोग धमाल मचा रहे हैं यूट्यूब पे। क्या चैनल का नाम है? इनके चैनल का नाम है निशा यादव ऑफिशियल। अच्छा आपके चैनल का नाम है। देखिए यही चेहरा है भैया, यही जो चेहरा है ये जो है पॉपुलर हो रहा है और आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्या नाम है आप अपने मुंह से बताइए। निशा यादव चैनल का नाम ऑफिशियल। का ऑफिशियल? निशा यादव ऑफिशियल 139। अच्छा निशा यादव ऑफिशियल 139। हाँ अगर मान लीजिए निशा लिख के भी 39 लिख देंगे, 139 लास्ट में 139 लिख के निशा यादव ऑफिशियल लिखें, चाहे निशा लिखें चाहे निशा यादव लिखें, सर्च मारने पे इन्हीं का पहले नंबर पे खुलता है। अगर आपका भी चैनल है? नहीं अभी तो मान लीजिए यही इन्हीं का है, उसी हाँ उसी पे काम चल रहा है। यही अपना मेहनत करती हैं, उसी पे हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं। तो एक लास्ट और ही सवाल, आपके कोनो दिक्कत ना रहे नलवन? तो नहीं दिक्कत ना, हम लोग मिल के जुल के रह जाला। अच्छा अच्छा। हाँ। और काम कुल मिल ना कि तू बर्तन मांजदा, हम जो ना किया तो खाना बना दे चाहे कुछ और बांट के कर लेती हैं आप लोग? हाँ हम बाहरे करे ना, ये अपन घर में करे नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ देखिए ऐसा परिवार सभी लोगों को मिलना चाहिए, बढ़िया है। और आप लोग इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे बताइएगा ज़रूर। और इनका चैनल फिर से मैं बता दूं, निशा, क्या नाम है? निशा यादव। निशा यादव ऑफिशियल 139 ये चैनल है, आप भी जाइए सपोर्ट करिए, इन लोगों को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे माहौल में, बेरोजगारी के माहौल में विकलांग होते हुए इन्होंने ठाना है और आपके तरह आपके यहाँ कुछ मैटर, कुछ कंटेंट बनाकर अच्छा परोसने का ठान लिया है इन्होंने और अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो दोस्तों इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे, ज़रूर एक शब्द तो ज़रूर लिखिएगा आप लोग इनके बारे में कि ये इतना हिम्मत जुटा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।